आइए आराम से सभी बैठ जाइए। चलिए इधर ध्यान दो। एक तो आज जो अपने टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ये करंट का टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या है, बदलाव होते रहते हैं और विशेष रूप से 2014 के बाद इसमें बदलाव ज़्यादा हुए भी हैं। 2014 के बाद ज़्यादा बदलाव हुए हैं और क्वेश्चन भी खूब आते हैं। अभी आपके हाल फिलहाल एग्जाम में देखोगे ना तो कई क्वेश्चन वो आए भी हुए हैं, लेकिन उनके आंसर क्या है, बदल जाते हैं। समझे ना बात को, मैं बता दूंगा आपको कैसे कैसे आंसर कब कब बदले हुए हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि इस टॉपिक को आप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मान के चलें, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। और एक कल आप लोग 9 बजे आप लोगों ने क्लास अटेंड की होगी, उसको रेगुलर रखना है आपने बेटा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सब लोग आए। ज़्यादा तो देखिए ऐसे है, ठीक है, बोर्ड तो वो वाइट कलर का बोर्ड है, लेकिन आपको तो अपने काम से मतलब है यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 9 बजे डेली क्लास होगी, अपनी लाइव क्लास होगी, तो यूट्यूब चैनल पर ध्यान रखें आप। चलिए अब जो मैं आपसे स्टार्ट बताने जा रहा हूँ ये है, हेडिंग डाल दीजिए आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्द्र भूमि मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको कहते हैं वेटलैंड्स। आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स के नाम से जानते हैं। देखिए आर्द्र भूमि क्या होती है, ये आर्द्र का क्या मतलब होता है। एक होती है आर्द्रता, ठीक है। आर्द्रता का मतलब होता है वायु में उपस्थित पानी की मात्रा, मतलब आप ये भी कह सकते हो वायु में नमी। और आर्द्र क्या होता है, मिट्टी में उपस्थित जल की मात्रा, आप मिट्टी की नमी भी कह सकते हो, ठीक है ना, उसको हम आर्द्र बोलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस आर्द्र शब्द का अर्थ आप लिख दीजिए मिट्टी में उपस्थित नमी। मिट्टी में उपस्थित नमी या जल की मात्रा। मिट्टी में उपस्थित जल की मात्रा। तो आपके दिमाग में एक इमेज बन गई होगी आर्द्र भूमि की, कि जिसमें ऐसी मिट्टी जिसमें पानी की मात्रा होगी, ठीक है। तो क्या मैं इसको यदि टेक्निकल रूप से कहूं तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं क्या, इधर देखिए एक बार, ये स्थल है लैंड और ये जल है, तो इन दोनों का जो ये मिला जुला रूप है, क्या मैं इसको वेटलैंड बोल सकता हूं, बताइए। इसको बना लीजिए, समझ गए होंगे आप सारे। तो ये वेटलैंड होती है, इसके बीच की भूमि। समझ में आ गई बात सारी। आर्द्र भूमि, स्थल और जल, इसके बीच का संक्रमण क्षेत्र। आप यदि लैंग्वेज में लिखना चाहो तो आप ये कह सकते हो स्थल व जल का संक्रमण क्षेत्र। स्थल व जल का संक्रमण क्षेत्र। स्थल व जल का संक्रमण क्षेत्र। चले आइए अब हम इनका संरक्षण करते हैं। संरक्षण हम तभी करते हैं जब वो हमारे लिए फायदेमंद होती है, ठीक है। तो हमें इसका ये पता करना पड़ेगा कि इसका फायदा क्या है, तभी तो हम इसका संरक्षण कर पाएंगे। भाई गोबर का हम संरक्षण करते हैं, ठीक है ना, गोबर को हम बचाते हैं। तो हमें पूछा जाए कि भाई गोबर को बचाने की क्या जरूरत पड़ी तेरे को, तो हम ये कह देते हैं इससे खाद मिलती है। समझे ना बात को। वैसे ही ये जो आर्द्र भूमि है इसका उपयोग होता है, ठीक है। 2 मिनट मेरी बात समझ लीजिए। आप देखिए नमी वाली मिट्टी है, नमी वाली मिट्टी है तो पानी को सोखने की क्षमता कैसी होगी, बताइए।
कम होती है, पानी को वो सोख रही है, पानी को वो सोख रही है, ज्यादा होती है उसके अंदर, तभी तो उसने पानी को सोखा है। आप कोई फुलफिल करके थोड़ी देख रहे हो कि पानी आ गया जी आप बता, ऐसे नहीं होता कभी, ठीक है ना। उसमें मतलब वो पानी को यदि एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब उस मिट्टी का लक्षण क्या है, पानी को ज्यादा अवशोषित करना। तो ये क्या होती है, 2 मिनट रुक जाइए मैं समझा देता हूं। एक स्पंज की तरह काम करती है, एक स्पंज की तरह काम करती है। अब मुझे एक बात बताइए, जिन स्थानों में ये मिट्टियां होगी, जहां पर ये होगी या क्षेत्र होंगे, आप बताइए यदि वहां पर बाढ़ आ जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि बाढ़ की समस्या से निपटने में सहायक होगी, क्योंकि पानी सोख लेगी। समझे ना बात को। जैसे मैं हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र की आपको बात बताऊं, तो वहां पर क्या है, एक समय ऐसा आता है, नाली आती है, आप पढ़ते भी होंगे राजस्थान जीके में, नाली क्षेत्र, गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र, तो वहां नाली आती है। वहां जब नाली आती है ना तो लोग खुशी मनाते हैं, और वास्तव में वो बाढ़ होती है, बाढ़ का वही तो है, लेकिन वो क्या है, इस तरीके से व्यवस्थित होता है, जैसे पानी गया तो बाद में क्या हुआ, सोख जाता है। अब सोख गया, अब आप सोचिए जब वो सोख गया, जमीन के अंदर पानी चला गया, अब फसल कैसी होगी, अच्छी होगी ना। तो वहां चावल वगैरह, चने वगैरह खूब होती है, वहां पर खूब फसल होती है वहां पर, मतलब एक बार भी यदि हो जाए ना तो 2 के बाद बराबर कर देती है वो, इतनी फसल होती है वो। समझे ना बात को, तो अच्छी होगी ना वो चीजें। तो उस तरीके से है ये, एक स्पंज की भांति काम करता है। एक लाइन लिख दीजिए इसके अंदर, प्रकृति में पानी को सोखने, प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के लिए, प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के लिए विशाल स्पंज की भांति काम करती है। स्पंज तो आप समझते ही हो, विशाल स्पंज की भांति काम करती है। विशाल स्पंज की भांति काम करती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आपको कि ये पानी को शुद्ध करती है? बताइए भाई, आप जो भूमिगत जल होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, वो विभिन्न प्रकार के स्तरों से ऊपर की तरफ आता है, तो छनता छनता आता है, तो आप देखिए कितना साफ पानी होता है वो। तो दूसरा इसके अंदर लिख दीजिए, पानी को शुद्ध करता है, पानी को शुद्ध करते हैं। तीसरा लिख दीजिए, बाढ़ से बचाव करते हैं, बाढ़ से बचाव करते हैं। बाढ़ से बचाव करते हैं। क्लियर होगी बात सारी? तो बाढ़ से बचाव करते हैं, पानी को शुद्ध करते हैं, और छानने, सोखने, इसका ये काम करते हैं। इसी कारण से इसका हम क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। अब इसके संरक्षण से संबंधित एक संस्था है, तो हेडिंग डाल दीजिए, संबंधित संस्था। संबंधित संस्था एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है वेटलैंड इंटरनेशनल। वेटलैंड इंटरनेशनल, उस संस्था का नाम है वेटलैंड इंटरनेशनल। वेटलैंड इंटरनेशनल। अब ये क्या है, किस प्रकार की संस्था है ये, इसमें लिख दीजिए, यह है गैर सरकारी, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल व गैर लाभकारी संस्था है, नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन। गैर लाभकारी संस्था है, नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन ये है।
तो ना ये तो एक सरकारी भी नहीं है और लाभकारी भी नहीं है, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि विश्व समुदाय के लिए काम करती है। और ये जो संस्था है नीदरलैंड की संस्था है। नीदरलैंड, एक लाइन लिख दीजिए, यह है नीदरलैंड की संस्था है। नीदरलैंड आप जानते ही हो, यूरोपियन कंट्री है, ऊपरी ऊपर उत्तरी सागर इससे लगता है। आइए, इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो पर्पज है लिख दीजिए, विश्व में आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। विश्व में आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। विश्व में आर्द्र भूमि का संरक्षण करना मतलब आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए ये काम करती है। अब इसी दिशा में संरक्षण के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहीं से आपसे काम की बातें चल जाती है। ठीक है, उस सम्मेलन का नाम है रामसर सम्मेलन। ठीक है ना, इसको ऐसे भी बोल देते हैं रामसर कन्वेंशन, ये भी बोलते हैं इसको। तो दोनों शब्द एक ही है, इनके अर्थ एक ही है, एक ही बात है, रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन। इसका जो आयोजन हुआ था, ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को। ये डेट आपके रच बस जानी चाहिए, 2 फरवरी 1971 को। चले, आइए, इसमें क्या है, ये जो आप देख रहे हो या ध्यान रखना है आपने, ये जो 2 फरवरी है ये महत्वपूर्ण है। इसको मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ध्यान रखना। चलिए, अब देखिए ये पहली बार कब मनाया गया था। देखिए, वैसे तो ये सारा सिस्टम 1971 में हुआ था, लेकिन ये जो पहली बार मनाया गया था, आप यहां पे लिख दीजिए, यह दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। 1997 में मनाया गया था ये। सेवन में मनाया गया था। क्लियर? आइए, अब देखिए ये दिवस महत्वपूर्ण है और आपको ये पता होना चाहिए कि 2 फरवरी 2024 की थीम, 2 फरवरी 2024 की थीम, तभी मैंने कहा ये करंट का है। ठीक है ना, ये थीम पता होनी चाहिए आपको, और इसकी थीम है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, ये इसकी थीम है। इनको बिल्कुल नजरअंदाज मत कर देना, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। चले, आइए, अब देखो ये जो सम्मेलन है, इसमें ये डिसाइड किया गया कि हम आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हम एक सूची जारी करेंगे आर्द्र भूमियों की, जो हमें लगेगा उसके अपने स्केल है, सूची जारी करेंगे विभिन्न देशों के संबंध में। और
इस संरक्षण को हम बढ़ावा देंगे। ये जो सूची जारी करेंगे उसे इन्होंने एक नाम दिया रामसर, अभी लिखना नहीं है, मैं बताऊंगा सारा। इसे इन्होंने नाम दिया रामसर साइट्स। तो कई बार कई जगह आप ये शब्द भी पढ़ लेते होंगे, रामसर साइट्स, ये पढ़ लेते हो, वो यही है। आर्द्र भूमियों की जो सूची होती है उसको हम रामसर साइट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए जी बात करते हैं अपने, यहीं पर मैंने आपको छोड़ा था। यहाँ ये जो आयोजन हुआ था ना, यहाँ स्थान लिख दीजिए भाई, ये कहाँ पड़ता है? रामसर। नाम से तो पता लग रहा है अपने आसपास का है, लेकिन ये यहाँ का नहीं है, ये ईरान का है। ईरान का एक शहर है, पता लगा अयोध्या में ले जाओ, बचाना जरूरी है तुम लोगों से। चलें, आइए अब यहां पर एक लाइन लिखिए, लिखिए इस सम्मेलन के तहत, इस सम्मेलन के तहत यह डिसाइड किया गया, इस सम्मेलन के तहत यह डिसाइड किया गया कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सूची जारी की जाएगी, सूची जारी की जाएगी जिसे रामसर साइट्स नाम दिया गया। जिसे रामसर साइट्स नाम दिया गया, लिखा हुआ है इधर देखिए, जिसे रामसर साइट्स नाम दिया गया। क्लियर होगी बात सारी? ठीक, तो ये तो यहां डिसीजन हो गया कि हम एक सूची जारी करेंगे विभिन्न देशों के स्थलों की। चलिए अब यहां एक सवाल ये पैदा होता है कि इस सिस्टम में भारत कब शामिल हुआ था? ठीक है ना, भारत 10 साल बाद शामिल हुआ था 81 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है कि रामसर साइट्स में भारत कब शामिल हुआ था? 81 में शामिल हुआ था। तो यहां पर एक नई लाइन से एक लाइन लिख दीजिए, लिख दीजिए, इसमें लिखो भारत इसमें 1981 में शामिल हुआ। भारत इसमें 1981 में शामिल हुआ। चलें, आइए अब क्या है, कहां है, वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बेस आपका क्लियर हो गया, ये हमेशा काम आएगा। अब जो चेंजेस हो सकते हैं वो ये क्या है कि भारत के कितने स्थल है। ठीक है ना, जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, भारत के आर्द्र भूमि स्थल, या मैं ये कह रहा हूं रामसर साइट्स। क्या सही है? ये सही है ना मेरी लैंग्वेज? ये तो आर्द्र भूमि स्थल या रामसर साइट्स, ये है 85, ध्यान रखना, ये 85 है। ये आप आज का सिस्टम लिख सकते हो, कह सकते हो दिसंबर 2024 की अंतिम स्थिति। दिसंबर 2024 की अंतिम स्थिति मतलब आज की डेट तक 85 है। कल को यदि कोई बदलाव हो गया तो कुछ नहीं कह सकते। चलें, आइए अब आप देखिए, ये जो 85 है, जो भारत के जो क्षेत्र हैं, इनका एरिया कितना है?
मतलब जो 85 क्षेत्रों में कितना एरिया कवर होता है, ये होते हैं क्वेश्चन, बेटा ध्यान रखना। भारत में आर्द्र भूमि क्षेत्र जिन्हें कि रामसर साइट्स में शामिल किया गया है, वो भारत का कितना क्षेत्रफल कवर करते हैं, ऐसे आता है। ठीक है ना, तो ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिखना है लगभग 13.5 लाख हेक्टेयर, लगभग 13.5 लाख हेक्टेयर। 13,50,000, 13.5 लाख हेक्टेयर, इतना है ये। चले आइए, अभी मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था, भारत इसमें 1981 में शामिल हुआ। आप इसको 82 करो, 1982 है ये, 81 को काटकर 82 करो। हो गया? चलो आइए, क्षेत्रफल पता लग गया। ठीक, अब आप देखिए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए 1982 से लेकर 2013, ठीक है, और 2014 से लेकर 2024, ठीक है ना, आपको ये अंतर पता होना चाहिए। तो 82 से लेकर 2013, क्योंकि 82 में भारत शामिल हुआ था, तब से लेकर हमारे जो स्थान चुने गए थे 26 स्थान चुने गए थे। और अब आप देखिए जो बच कितने गए 85 में, देखना, अब गुणा भाग कर दो, हैं 59 हो गए ना, और 59 इन 10 सालों में चुने गए, ये है। अब इसको कई बार हाईलाइट करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज के बारे में कि ये अंतर रहा, मतलब इन 10 सालों में 59 हो गए, ठीक है, और तब 82 से लेकर ये 26 थे। और आपने एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा जो स्थल है वो 2022 में शामिल किए गए थे। तो एक स्टार डाल के लिख दीजिए, सबसे ज्यादा स्थल वर्ष 2022 में शामिल हुए, सबसे ज्यादा स्थल वर्ष 2022 में शामिल हुए। वर्ष 2022 में शामिल हुए। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए 19, ब्रैकेट में लिखिए 19। होगी बात सारी? चले आइए, अब आप देखिए ये जो स्थल है सबसे ज्यादा कहां है, सबसे ज्यादा है ये तमिलनाडु के अंदर, सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर है, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। देखिए इससे पहले क्या थे, उत्तर प्रदेश में थे ये, और जब ये उत्तर प्रदेश में थे तब ये क्वेश्चन भी आया था। तो कहीं पुराना पेपर पढ़ लो, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2022 के आसपास उसका आंसर उत्तर प्रदेश था, अभी हुआ है तमिलनाडु, ज्यादा लंबा टाइम नहीं बीता है। तो अब तमिलनाडु है, पहले यूपी था। तो यहां पर 18 है इसके टोटल, 18 आज की डेट तक है। और दूसरे नंबर पर जो है वो लिख दीजिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर लिख दीजिए यूपी, यूपी के ब्रैकेट में लिख दीजिए 10। चले
आइए, होगी बात सारी। अब यहां पर आपको जो आप राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए विशेष रूप से बात है, और जो इंडिया लेवल की तैयारी करते हैं उनमें वो क्वेश्चन आने के चांस ना के बराबर है, ना ही है उसकी, तो हाँ हो ही नहीं सकती। राजस्थान के स्थल कितने हैं? राजस्थान के 2 स्थल है, ध्यान रखना। राजस्थान के केवल 2 स्थल है, ये खूब पूछा जाता है। एक तो है आपका केवलादेव नेशनल पार्क, ये कहां पड़ता है आपके? है भरतपुर में। दूसरा है सांबर झील, ये कहां है? जयपुर में। चले, राजस्थान के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या है, कुछ चीज़ें ये भी पूछ ली जाती है, इसे कब शामिल किया गया, जैसे जंतर मंतर को कब शामिल किया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में, ऐसे बन जाते हैं। तो राजस्थान के बच्चे ये ध्यान दें कि इसे जो शामिल किया गया था 1981 के अंदर, और इसे शामिल किया गया था 1990 के अंदर। चले, अब देखिए आपके जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं वो इस तरीके से पूछते हैं, आपसे ये पूछ, अरे भाई क्या बात होगी है? हाँ, फिर क्या हो गया? क्या हो गया इसमें? वर्ल्ड समुदाय है वो अपना सर्वे करता रहता है, भारत ऑफिशियली शामिल हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार शामिल कैसे कर लिया तूने, ऐसे नहीं होता है कोई भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। आगे चलकर हम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे, तो बायोस्फीयर रिजर्व भारत ने अपनी तरफ से घोषित किए हैं, कुछ यूनेस्को ने घोषित किए हुए हैं, तो अपनी अलग अलग बात होती है, इसमें कुछ नहीं है। कोई भी संस्था यदि भारत के किसी स्थल को सम्मान देती है, ठीक है ना, उसके संरक्षण के लिए बात करती है, तो हम ये कहेंगे क्या तेरी हिम्मत कैसे भी इसको सम्मान देने की, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होता है। और जो ये साइन वगैरह करते हैं ये ऑफिशियल होता है, समझे ना बात को, ऑफिशियल की ऑफिशियल रूप से हम कब जुड़े, समझे ना, ऑफिशियल रूप से हम कब जुड़े। हम बहुत सारी बातें करते हैं, हम करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अब उसमें कुछ देशों ने साइन किए हुए हैं, कई कहते हैं नहीं नहीं हम देखते हैं अभी, लेकिन हम आ जाएंगे, समझे ना, ये होता है। साइन करने का मतलब ये होता है हम ऑफिशियली रूप से उसके अंदर शामिल हो गए। अब यदि उसको फंड देना है तो भी हम अपने हिसाब से फंड भी देंगे, और वो जिस तरीके से बात करेंगे वैसे हमें उसकी बात माननी भी पड़ेगी, हम बाध्य है। जैसे यूएनओ का मेंबर बनने के बाद में हमें यूएनओ की बात माननी पड़ती है, समझे ना बात को, ये चीज़ें होती है, ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। अब देखिए 85 है, तो मैं ऐसे करता हूँ 85 की पीडीएफ दे देता हूँ, आप पढ़ते रहना। क्यों भाई मुस्कान ठाकुर है? अच्छा मस्तराम है क्या? हाँ तो मेरे को बता दिया करो कोई मिस्टेक हो जाए तो। हाँ जी, हाँ नहीं मस्तानी नहीं कह सकते बेटा कोई बात नहीं। अच्छा बताइए पीडीएफ दे दें क्या? हाँ बेटा बताइए, हैं तो लिखाऊं? कैसे कर सकते, पीडीएफ दे दें क्या? बताइए, आप बताइए, आप बताओ, पीडीएफ दे दूं? दे देना, हाँ दे दे, आप बताइए।
पीडीएफ दे दें? अरे आप बताओ भाई, ये जो ऐसे करके बैठे हैं महिलाओं की तरह, बताइए, हैं? दे दें? काम चल जाएगा आपका? नहीं चलेगा आपका काम, ध्यान रखना यार। क्यों करोगे तुम 85? यार दूसरा सवाल, कर लोगे क्या? तुम्हारी यही याद नहीं होगा? ये अभी जो बताया है यूपी तमिलनाडु, इसमें तो सर ऐसे ऐसे करने लग जाओगे। 85 नाम कैसे याद कर लोगे? बेटे याद करने भी नहीं होते हैं वो, ध्यान रखना, वो करने भी नहीं होते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा आदर भूमि स्थल है, कौन सा नहीं है, आता है, ये कहां है, ये पूछता है। जैसे 2022 में एक क्वेश्चन आया था, 4 स्थान दे दिए, ठीक है, आगे राज्य दे दिए, कहते सुमेलित करो। ये आदर भूमि स्थलों को, गंदे गंदे नाम थे, दे दिया। नहीं पता लगता, हमें समझ में नहीं आती, अरे यार पता नहीं कहां से पूछ लिया। वैसे तो देखिए, जब ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन होता है, ये बड़ा आसान होता है, लेकिन वही चीजें हैं कि आप टीचर पर कितना भरोसा करते हो, खुद पर कितना भरोसा करते हो, डिपेंड उस पर करता है। हालांकि इसमें नब्ज एक की होती है भाई, एक ही यदि आपको आ रहा होता है या दो आ रहे होते हैं, तो कम से दो यदि आपको आ रहे हैं ना, तो कन्फर्म है कि आप वो क्वेश्चन मतलब 90% वो सही करके आ जाओगे, 90% सही, चाहे दो आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़े हो, ठीक है ना। ये इस टाइप का आया था। जब उस क्वेश्चन का आप अध्ययन करोगे, यार ये कैसे पूछ लिया, क्या कर लिया, तो आपको ये पता लगेगा कि उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया आपको। उसने जो 2022 के अंदर जो लेटेस्ट शामिल हुए थे, उनके बारे में आपसे पूछ लिया कि ये कहां है। इसका मतलब आपको मैं ये बताने जा रहा हूं, जब भी आप चीजें कोई पढ़ें, तो ऐसे नहीं है कि उसकी लिस्ट पढ़ते जाओ, ये पढ़ने का तरीका नहीं होता, ये गलत हो जाता है, गलत हो जाता है। हालांकि अभी मैंने जैसे कहा कि पीडीएफ देके मैं तीसरी कर सकता हूं, और मजेदार बात है कि खुश भी बहुत होगे तुम लोग, कहो अरे यार सर जी इट्स वेरी वेरी, ऐसे ऐसे भी करोगे, ये भी करोगे सारे, लेकिन वो गलत होता है। जीके से नफरत हो जाएगी, आप सोचोगे मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, मरा दिया यार। फिर या तो ये कहोगे कि जीके में कुछ भी पूछा जा सकता है, या कह दोगे यार पता नहीं भैया, वो बताता तो रहता है यार, अब पता नहीं यार। अनसुलझी पहली हो जाओगे जिसको कोई सुलझा ही नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा ना स्मार्ट रूप से सोचा करो। आपको 85 पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वर्ष 2024 के अंदर शामिल हुए हैं, उनकी आपको याद होना चाहिए कि वो किस स्टेट के अंदर है, वो आपको याद होना चाहिए। और विश्वास करना, वो नाम भी कभी पढ़े भी नहीं होंगे आपने, ठीक है। तो एक हेडिंग डाल दीजिए, वो लिखिए वर्ष 2024 में शामिल, वर्ष 2024 में शामिल रामसर साइट्स, वर्ष 2024 में शामिल रामसर साइट्स। और आराम से याद हो जाएंगे यदि थोड़ा तरीके से पढ़ोगे तो, ठीक है। आइए सबसे पहले लिखिए नाजारायण पक्षी अभ्यारण्य, नाजारायण पक्षी अभ्यारण्य। दूसरा है काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, नाजारायण काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य। तीसरा है कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य, कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य। लॉन्गवुड 16 फॉरेस्ट रिजर्व। तो नाजारायण, काजूवेली, कराईवेटी, लॉन्गवुड 16 फॉरेस्ट रिजर्व, फॉरेस्ट रिजर्व। ठीक है।
ये जो है, ये जो चारों आप देख रहे हो, ये है तमिलनाडु के अंदर। तो एक दो बार रिपीट करोगे ना तो दिमाग में, 3 तो पक्षी अभ्यारण्य है, नाजारायण है, काजू वैली है, कराई वेट्टी है, ठीक है, और एक लॉन्गवुड 16 फॉरेस्ट रिजर्व या रिजर्व फॉरेस्ट, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो है तमिलनाडु के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में आपको, ठीक है ना। चलिए अब आइए 5वां नंबर। 5वां लिखिए, नकटी पक्षी अभ्यारण्य। नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट लिखिए, नागी पक्षी अभ्यारण्य। नकटी नागी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो नकटी नागी दोनों पक्षी अभ्यारण्य है और ये दोनों के दोनों बिहार के अंदर है, लिख दीजिए। बिहार के अंदर है ये। नेक्स्ट लिखिए, तवा जलाशय। तवा जलाशय, अंदाजा लगा के कोई बता सकता है ये कहां पर है? तवा, मैंने कुछ चीजें, तवा नदी करवाई भी है, गुजरात में नहीं है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। कोई बात नहीं, आप गुजरात, महाराष्ट्र, यदि मध्य प्रदेश भी आप बोल गए हो तो अच्छी बात है, कम से कम आपको पता है कि उसी क्राइटेरिया के अंदर है, ये भी एक अच्छी बात होती है। आइए 8वां लिख दीजिए इसके अंदर, अघनाशिनी ज्वार नदमुख। अघनाशिनी ज्वार नदमुख, अघनाशिनी ज्वार नदमुख। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो ये सारे आपके कर्नाटक के अंदर है, लिख दीजिए कर्नाटक। दो मिनट, हाँ लिख दिया कर्नाटक, कोई बात नहीं। एक 10वां नंबर साथ में और डाल दो, अंक समुद्रम। अंक समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व। पक्षी संरक्षण रिजर्व। ये जो तीनों है ना, ये कर्नाटक के अंदर है। तो अघनाशिनी, मगादी, अंक समुद्रम ये कर्नाटक में है। तवा याद रह जाएगा, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। नकटी नागी बिहार के अंदर है। और ये जो है नाजारायण, काजू वैली, क्राईवेटी, लॉन्गवुड 16 फॉरेस्ट रिजर्व, ये तमिलनाडु के अंदर है। अब बेटा ये 10 तो याद होने चाहिए आपके, 10 तो याद होने चाहिए, 85 याद रखने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास करें, मान के चलना, यदि सुमेलित करने वाला आता है तो 99.9% 2 या 3 तो इसी में से आएंगे। हो ही नहीं सकता कि ना आए। कोई बहुत बड़ी बात हो जाए, कोई दुश्मनी निकालनी हो, अपनी लुगाई से ही कोई लड़के आया हो कि ना मैं इसका ये क्वेश्चन गलती कराना हो, वो एक अलग बात है भाई, उसका फिर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उस संभावना को देखते हुए हम 85 याद नहीं कर सकते, वो संभावना छोटी है, ठीक है ना। ज्यादा संभावना ये है कि इन्हीं में से आ जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो ना? ठीक है, तो मैं आपको ये इजाजत नहीं दूंगा कि आप वो 85 याद करो, ठीक है ना। हाँ 10 याद होने चाहिए आपके, जो 2024 में हुए हैं।
अब इसके बाद में जैसे कोई आ जाए तो फिर वो आपने कुछ नहीं करना, ऐड ही करना है, वो फिर वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कोई याद करना हो तो 2023 के कोई थोड़े से याद कर लो, इससे ज़्यादा पर वो आवश्यकता नहीं है, इतना काफ़ी है। आप मान के चलो कैसे गंदे गंदे नाम है, देखो काजू वेली, खैर ये तो चलो ठीक है, काजू है, कराई वेट्टी, लॉन्गवुड 16, बताइए, फॉरेस्ट रिजर्व, नाजारायण, नकटी नागी बिहार, ठीक है, ये तमिलनाडु के अंदर है। 4-5 बार पढ़ोगे ना तो हो जाएगा। तवा है, ये याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो गंदे गंदे नाम, अघनाशिनी ज्वार नदमुख, मगादी केरे संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व। अब होता क्या है, इसमें कई बार आपसे वो सीधा पूछ लेता है, सीधा पूछ लेगा, जैसे क्वेश्चन बना देगा कि अंक समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ है, ठीक है ना, कर्नाटक में। और तो और जब आप ये चीजें ऐसे पढ़ लेते हो ना, तो कई बार आपने देखा होगा कई चीजें हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा मानस, ठीक है ना, मानस नाम सुना होगा आपने। तो मानस क्या है, एक नदी भी है, ठीक है, मानस एक अभ्यारण्य भी है। तो आपसे कहते हैं कि मानस अभ्यारण्य कहाँ है, असम, मानस नदी कहाँ है, असम। बाई चांस, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन मेरे कहने का अर्थ यह है, जैसे मान लीजिए आपसे ये कह दे, है नहीं, ध्यान रखें, जैसे अंक समुद्रम शब्द आ गया, आपसे कह दिया कि अंक समुद्रम नामक स्थान का संबंध, अभी हाल ही में चर्चित अंक समुद्रम का संबंध भारत के किस राज्य के साथ है, तो वो आप उसको करेक्ट कर लोगे, फिर ऐसे कैच हो जाता है ये सारा मामला, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, और हम यदि एक ही याद कर लेते हैं तो कई चीज़ें याद हो जाती है। जैसे आगे हम जब बायोस्फीयर रिजर्व करेंगे ना, तब आपको ये बात पता लगेगी, आपको पता लगेगा यार मैंने बायोस्फीयर रिजर्व किए और इतने मैंने पढ़ लिए, पता लगा मेरे आधे तो वो नेशनल पार्क ही याद हो गए। आप नेशनल पार्क भी साथ साथ पढ़ लो, क्योंकि आगे इधर BSR लिखा होगा, उधर नेशनल पार्क लिखा होगा, इतना ही शब्द का अंतर होता है, और कोई अंतर नहीं होता उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज कराई है, आप इसको ध्यान में रखना। आर्द्र भूमि है, ये क्या होती है, भारत का क्या रोल है, भारत कब शामिल हुआ, वर्तमान में कितने हैं, कुछ चीज़ें जो बहुत कठिन टाइप में जो पूछी जाती है ना, वो आपके ये वाली आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये वाला ये पूछ लेता है, भारत में आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल कितना है, जब थोड़ा सा टिपिकल बनाता है तो, ठीक, जब 75 किए थे तब भी वो क्वेश्चन आया था, ठीक। तो ये हो गया जी आपका आर्द्र भूमि का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया।